फिल्म की शुरुआत होती है मैक्सिको सिटी के एक शांत यूनिवर्सिटी टाउन में। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर हॉलब्रेड की स्टूडेंट मरिंडा हॉलैंडर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती है। वो इंटेलिजेंट है, काल्म है और हर किसी को एक परफेक्ट ह्यूमन लगती है, लेकिन उसके अंदर एक राज छुपा है, एक ऐसा जेनेटिक कोड जो इंसानों का नहीं है। टॉम मरिंडा को अपनी ऑफिस बुलाता है और एक सी लिली के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने की बात करता है। मरिंडा थोड़ा परेशान होती है और कहती है ये सब कुदरत के खिलाफ है। इसके बाद रात होती है। मरिंडा टॉम के पास जाती है। डॉक्टर उसे इंग्लैंड जाने की सलाह देता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। मरिंडा काफी खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। इसके बाद मरिंडा अपने बीएफ के साथ जाती है। सुबह होती है। मरिंडा एक पार्क में बेहोश मिलती है। उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। डॉक्टर टॉम उसे घर में ढूंढता है, लेकिन मरिंडा अपने रूम में नहीं होती है। हॉस्पिटल में मरिंडा की जांच वगैरह चालू होती है। उसकी बॉडी में कुछ अजीब बदलाव होने लग जाते हैं। टेम्परेचर अबनॉर्मल, हार्ट रेट बहुत तेज और आंखों का रंग बदल जाता है और वो पूरी तरह से एक शैतान का रूप ले लेती है। वो उड़ती है और डॉक्टर को अपनी जीभ से ही मार डालती है। नर्स डॉक्टर के पास जाती है। मरिंडा उसको भी निपटा देती है। टॉम हॉस्पिटल पहुंचता है। चारों तरफ खून देखकर शॉक हो जाता है। उसे मरिंडा बेहोश मिलती है। टॉम उसे इंजेक्शन देता है और अपने साथ घर ले आता है। मरिंडा को कुछ भी याद नहीं उसने क्या किया। टॉम उसे मैक्सिको लेके जाता है और रास्ते में बताता है कि मरिंडा बीमार है। मरिंडा उसे हॉस्पिटल जाने की बात करती है, लेकिन टॉम उसे सारी सच्चाई बताता है। असल में टॉम उसका असली अंकल नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ साल पहले एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम किया था। मरिंडा उसी प्रोजेक्ट का नतीजा है, एक हाफ ह्यूमन हाफ स्टिल एलियन हाइब्रिड। मरिंडा बहुत ज्यादा परेशान होती है। टॉम कहता है मैंने अब वो काम छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें पाला है मैंने सिर्फ तुम्हारी फैमिली की कहानी सुनाता रहा, असल में तुम्हारी कोई फैमिली है ही नहीं। टॉम उसे मैक्सिको लेके जाता है। मरिंडा की हालत बिगड़ती जाती है तो टॉम उसे मैक्सिको के एक हाइड लैब में ले जाता है जहाँ उसका पुराना फॉब्स मैगरी काम करता है। फॉब्स एक रूटलेस साइंटिस्ट है जो अभी भी एलियन डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। फॉब्स उसे लैब में नहीं मिलता। टॉम उसको ढूंढता है, सबसे पता पूछता है, लेकिन तभी एक नन उसके सामने आती है। वो टॉम पे अटैक करता है। टॉम वहाँ से भागकर छत पे चढ़ जाता है, लेकिन नन उसके पैर को अपनी जीभ से पकड़ लेती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नल काम होकर वहाँ से चली जाती है। टॉम को एक अनजान आदमी फैब का पता बताता है। टॉम ड्राइवर के साथ उस पते पर जाता है, लेकिन वो ड्राइवर एक मॉन्स्टर होता है। टॉम पे अटैक करता है। टॉम बड़ी मुश्किल के साथ उस मॉन्स्टर को जलाकर वहाँ से सीधा उसी आदमी के घर जाता है जिसने उसे रास्ता बताया था। टॉम उस पे गन पॉइंट करता है। तभी मरिंडा वहाँ आकर सब हैंडल करती है। वो आदमी अब पता बता देता है। इस बार मरिंडा भी टॉम के साथ जाती है। वो दोनों फॉब की लैब में घुस जाते हैं। फॉब ये वाला क्रियाकलाप कर रहा होता है। टॉम उसे कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। फॉब साफ उड़ जाता है, लेकिन टॉम नन को पहचान लेता है। फॉब सफाई देता है, लेकिन तभी मरिंडा की हालत खराब हो जाती है। वो उसे बेंच पे लिटा देते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉब्स बताता है कि मरिंडा के अंदर एक एलियन जेन अब फुली एक्टिव हो गया है। उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव अर्ज और किलिंग इंस्टिंक्ट जाग चुकी हैं। अगर इसे कंट्रोल न किया गया तो ये पूरी एलियन बन जाएगी या ये मर जाएगी। फॉब्स कहता है उसके अंदर का पार्ट तुमने क्रिएट किया है टॉम, अब वो हम सबको डिस्ट्रॉय करेगी या खुद मारी जाएगी। टॉम उदास होता है। वो मरिंडा को बचाना चाहता है। फॉब्स कहता है मेरे पास एक रास्ता है, मैं इसे बचा सकता हूँ, लेकिन हमें किसी इंसान को मारना होगा। मरिंडा मना करती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। फॉब्स उसका ट्रीटमेंट करता है। टॉम को एक औरत लाने के लिए कहता है जिससे मरिंडा की जान बचाई जाएगी। फॉब्स एक डेंजरस ट्रीटमेंट प्रपोज करता है, एक डीएनए सीरम ट्रांसफ्यूजन, जिससे मरिंडा के एलियन जेन्स टेम्परेली सप्रेस हो सकते हैं। टॉम एक बार में जाके लड़की की तलाश करता है। उसे लड़की मिल जाती है। लड़की पहले तो टॉम को सीड्यूस करती है, बाद में गन पॉइंट करके उसे लूटती है। तभी फॉब्स की गर्लफ्रेंड अजूरा वहां आ जाती है। दोनों उस लड़की को लेके लैब में पहुंच जाते हैं। उसे इंजेक्शन दिया जाता है। फॉब्स उसके अंदर एलियन डीएनए डालता है और वो ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मरिंडा का बॉडी वॉलिएंट रिएक्ट करता है और वो एलियन फॉर्म में म्यूटेड होने लग जाती है। ब्लू सिल्वर स्किन, शार्प टेंटिकल्स और ग्रोइंग आईज। टॉम बहुत डरा हुआ होता है। वो रुकता है, लेकिन फॉब्स नहीं रुकता। मरिंडा बाहर निकलती है। फॉब्स उसके पास जाता है, लेकिन फॉब्स पे अटैक कर देती है। जब टॉम उसके पास जाता है तो वो काल्म हो जाती है। अब मरिंडा को पूरी तरह होश आ जाता है। टॉम मरिंडा दोनों काफी खुश होते हैं। फॉब्स उसे एक बुक देता है। वो बुक पढ़ने में ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो एलियन हो। वो अजूरा के साथ इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन फॉब्स उसे वहां से लेकर चला जाता है। टॉम मरिंडा को वापस घर जाने को कहता है, लेकिन मरिंडा कहती है अब मुझे अपनी जिंदगी जीना है, मजे करना है। वो टॉम को सीड्यूस करती है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। टॉम फॉब्स पे गुस्सा करता है और उससे दूसरा ट्रीटमेंट करने को कहता है। फॉब कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। मरिंडा लैब से भाग जाती है। टॉम उसे ढूंढने जाता है। फॉब्स
उसे रोकता है, कहता है अब वो तुम्हारी मासूम बच्ची नहीं, वो एक एलियन है, उसे मार दो वरना पूरा मैक्सिको एलियन में बदल जाएगा। टॉम उसकी बात नहीं सुनता, मरिंडा को ढूंढने जाता है। मरिंडा एक रेस्टोरेंट में एक वेटर को सीड्यूस करती है और उसे वहीं पर मार देती है। मैक्सिको सिटी की गलियों में वो एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से लोगों को मारती चली जाती है। टॉम समझ जाता है ये काम मरिंडा का है। टॉम उसके पीछे लगता है। उसका गिल्ट और साइंटिफिक फेलियर दोनों उसे तोड़ रहे होते हैं। टॉम मरिंडा को ढूंढ रहा होता है, तभी अजूरा टॉम पे अटैक कर देती है और उसे काफी बुरी तरह से मारती है। जैसे ही वो टॉम को मारने वाली होती है, टॉम चर्च के क्रॉस पे एक बोतल फेंकता है। क्रॉस अजूरा के ऊपर आकर गिर जाता है। मरिंडा एक रेस्टोरेंट में होती है। वो एक लड़की की ड्रेस छीनकर क्लब में एक लड़के के साथ डांस करती है और वहीं पर उसे मार देती है। पूरे बार में भगदड़ मच जाती है। फॉब्स मरिंडा को ढूंढते हुए एक खंडर में पहुंचता है। मरिंडा अपने कपड़े निकालकर फॉब्स को सीड्यूस करती है। फॉब्स उसे डीएनए इंजेक्शन लगाता है, लेकिन मरिंडा उसे फेंक देती है और उसके साथ ये वाला क्रियाकलाप करने लग जाती है। वो उसके साथ सेक्स करते हुए पूरी तरह से एलियन बन जाती है और फॉब्स को वहीं पर मार देती है। टॉम उसी खंडर में आ जाता है। फॉब्स की लाश मिलती है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे मरिंडा बेहोश पड़ी मिलती है। टॉम उसे टच करता है। एक अजीब सी चीज उसके पेट से उसका हाथ हटा देती है। टॉम समझ जाता है मरिंडा प्रेग्नेंट है। वो उसे लैब लेके जाता है। मरिंडा को बहुत दर्द होता है। वो टॉम से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे मार दो, मैं हैवान बनकर नहीं जीना चाहती। तभी टॉम को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गन उठाकर आवाज की तरफ आगे बढ़ता है। तभी एलियन उस पर अटैक करती है। वो होती है अजूरा। अजूरा उसे मारने वाली होती है। तभी मरिंडा एलियन के रूप में वहां आ जाती है। एलियन वर्सेस एलियन जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अजूरा टॉम को मारने वाली होती है। तभी मरिंडा अजूरा को मार देती है और खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। टॉम मरिंडा के पास जाता है। मरिंडा कहती है तुमने ही बनाया, तुमने ही मिटाया, थैंक यू मिस्टर टॉम। मूवी के आखिरी सीन में टॉम लैब को पूरी तरह से उड़ा देता है और इसी ब्लास्ट के साथ हो जाता है इस कहानी का समापन। द एंड। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।